नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में नई नई स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और अभी तक जो हमने सीखा वो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पूरे स्टॉक मार्केट के हिसाब से वो बहुत कम है। अभी उसे आप कह सकते हैं 90 से 85 से 90% कह सकते हैं। अभी हमें लगभग 30% तक और भी सीखना बाकी है, क्योंकि 110% या 120% तक का हो सकता है स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज। स्टॉक मार्केट का नॉलेज यथा है वैसे तो, लेकिन जिन कंडीशंस को आप जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरीके से, आपने उनमें प्रैक्टिस करके रखी है, आपको उनमें महारत हासिल है। कुछ कंडीशंस बनती हैं जिनमें कि आप मास्टरी कर लेते हो। जब हम जैसे कि 3 तरह के डाटा फॉलो करते हैं, मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एस&आर। इन 3 डाटा की कंडीशन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है या रेसिस्टेंस पर है, इस बेसिस पर हमने कई स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ और कुछ कंडीशन तो हमारी ऐसी हैं कि अगर वो कंडीशन बन जाए हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो प्रॉफिट हमें 100% होगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट साथ में लेकर चलें तो सीखना अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक पजल की तरह है, जहाँ पर हर दिन हमें नए नए तरीके की डिफरेंट एंड अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती हैं, जो कि ऑपरेटर्स क्रिएट करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो आपको ट्रैप्स से बचते हुए खुद को एक तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आप हर तरह की सिचुएशन से, हर तरह की कंडीशन से निपटने के लिए खुद को इस तरीके से रेडी करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी कंडीशन में आपको लगे कि ये कंडीशन या ये डाटा की जो कंडीशन, आपको कभी मान के चलिए ऐसा अनुभव हो कि किसी दिन बहुत ही रैंडम कंडीशन बने जो आपने पहले कभी फेस नहीं करी हैं, आपके लिए एकदम नई कंडीशन है बिल्कुल। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एस&आर, ये तीनों डाटा रैंडमली किसी अजीब सी कंडीशन में है, जो कंडीशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। रैंडम कंडीशन है बिल्कुल, आपने पहले कभी फेस नहीं करी है, आपके लिए एकदम नई है। तो उस तरह की कंडीशन में, उस तरह की परिस्थिति में आपको स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। एंड केवल आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना है। जो भी डाटा, इन्फॉर्मेशन, प्रेडिक्शन, तारीख सहित पूरे इंडेक्स के नाम, प्रेडिक्शन, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, ट्रेंड लाइन और 2-4 फ़ोटोज़ के साथ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, ग्रो ट्रेडिंग कॉर्नर का सब फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है। और आपको उस दिन भूल कर भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, केवल ऑब्ज़र्व करना है, नोटिस करना है बस। और जब मार्केट क्लोजिंग हो जाए, तब आप उसमें जो ऑब्ज़र्वेशन करें उसके बेसिस पर आप कंडीशन तो एक होगी, लेकिन आप उसके बेसिस पर 2 नई स्ट्रैटेजीज़ को जन्म दे सकते हैं। अपने आइडियाज़, अपने गुड आइडियाज़ और एक्सपीरियंस की बदौलत आप 2 नई कंडीशन को, 2 नई स्ट्रैटेजीज़ को आप जन्म दे सकते हैं, और आप उनमें प्रैक्टिस कर कर के खुद को बेटर भी बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में केवल ये बताने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आपको रैंडम कंडीशन, जो कि आपके लिए अननोन कंडीशन है, उस तरह की अननोन कंडीशन में, अनजान कंडीशन में, जिनमें आप पहली बार देखने को मिली है, जो आपको उस तरह की कंडीशन में आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए और केवल ऑब्ज़र्व करना चाहिए डाटा की मूवमेंट को एंड ट्रेंड लाइन को और मार्केट के पूरे बिहेवियर को।
सब कुछ ऑब्ज़र्व करना चाहिए और मार्केट क्लोजिंग के बाद सब कुछ जो भी डाटा है उन सब इन्फॉर्मेशन को दिमाग में इमेजिन करना है एंड उसके बेसिस पर, नए आइडियाज़ के बेसिस पर आपको 2 नई स्ट्रेटजीज़ का फॉर्मेशन करना है, 2 नई स्ट्रेटजीज़ का डेवलपमेंट करना है अपनी दिमाग की बदौलत, और उसे रफ़ कॉपी पर रफ़ पेज में तैयार करना है और फिर उसे रिकॉर्ड कर लेना है। और फिर जब वैसी कंडीशन आप कई बार फेसेस कर लेंगे तब आपकी उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसमें बेहतर बन जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको अननोन कंडीशन में, मेरे कहने का मतलब है अननोन और रैंडम कंडीशन में, जिसमें आपने पहले कभी ट्रेड नहीं किया है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तब आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए और केवल ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए मार्केट की क्लोजिंग के बाद, समझे। और हाँ, यदि कोई कंडीशन जो कि आपकी जानी मानी है, आपने उसमें मास्टरी करके रखी है या आप पहले भी उसे फेस कर चुके हैं, तो आप उसी बेसिस पर उसमें ट्रेड करिए, आप उसमें सोच समझ कर केयरफुली ट्रेडिंग करिए, ठीक है। कब? जब आप उस स्ट्रेटजी को जानते हो कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, पहले क्या क्या हुआ था, अभी भी वैसा वैसा हो सकता है, उस केसेस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं ऑपरेटर, उन्हीं से मार्केट चलता है और वो डिफरेंट कंडीशन तो लाते हैं, लेकिन अब कंडीशन भी कितनी हो सकती हैं ये बताइए। गोल्डन टाइम, रिस्की टाइम और मिड टाइम के अंदर में लगभग 30 स्ट्रेटजीज आती हैं, रिस्की मार्केट में लगभग 15 स्ट्रेटजीज आती हैं, गोल्डन टाइम में लगभग 8 से 10 स्ट्रेटजीज आती हैं। इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, बस उनको ही अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको कब और कैसा फ़ैसला लेना है ये आप खुद ही तय करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।